तो शहबाज गिल साहब भी व्लॉगर बन गया सर। और छोड़ दे यार, थोड़ा सा और दफा करें यार। मेरी और आपकी इंसल्ट है कि हम अपना टाइम जाए। फवाद चौधरी किसी जगह पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे। फवाद चौधरी साहब है, ये सब वो सियासत का वो घंटा बने हुए हैं, सियासत के चौक का। जो पीटीआई का 2-2 टके का वो उठता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के वो टन टन करके उनके कानों में लगा के जैसा। मरवत साहब ने उनको बोला है कि वो हथनी की तरह भागे। ओ यार, हाथनी की तरह नहीं भागे, वो सांड की तरह भागे। बुज़दिल है। इमरान रियाज के बारे में उसके एंटी उसका एक वीलॉग और क्लिप जो है ना मौजूद है। फौज के हक में, आईएसआई के हक में, तहरीक लब्बैक के बंदों को उल्टा लटका दो, उनको घरों से उठा के लेके आओ। फौज है तो सब कुछ है। तो कहते हैं फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ दी, फयाज चौहान ने बेवफाई कर दी। और भाई मेरी वफा पाकिस्तान के साथ है। अब तो शहबाज गिल साहब भी व्लॉगर बन गया सर, क्या कहेंगे उनके बारे में? छोड़े, बंदे का नाम ले, छोड़े तो और छोड़ दे यार, कुछ थोड़ा सा और दफा करें यार। सर सुबह 8 बजे व्लॉग देते हैं, वो खबरें बता रहे हैं आजकल। मेरी और आपकी इंसल्ट है कि हम अपना टाइम जाया करें। शहबाज गिल के बारे में बात करके सर, इमरान रियाज के बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे, उनको भी दफा कर दे। उसका एक एक क्लिप जो है ना, जो बातें इस वक्त ये कर रहे हैं, जिसका नाम आपने लिया है, उसके एंटी उसका एक एक वीलॉग और क्लिप जो है ना मौजूद है। फौज के हक में, आईएसआई के हक में, रियासत की रिट कायम करने के लिए तहरीक लब्बैक के बंदों को उल्टा लटका दो, इनको घरों से उठा के लेके आओ। फौज है तो सब कुछ है, रियासत है तो सब कुछ है। और मैं लगनी चाहिए सर। पिछले कई दिनों से जना मैं जना वो मेरा कोई छठा ये पॉडकास्ट है, उसमें मैं ये सुनाता हूँ। हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क में आज आपको राइटिंग में दोनों 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं, हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं सर। ये हमें सुनाते थे तो हम इनके साथ थे। जब इसे उल्ट कर दिया तो लोग कहते हैं फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ दी, फयाज चौहान ने बेवफाई कर दी। और भाई मेरी वफा पाकिस्तान के साथ है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उसकी खत्म नबूवत और उनकी नामूस रसालत के ऊपर है। सर नंबर 1 के सर फवाद चौधरी किसी जगह पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब उनको पीटीआई ने भी डोरमेंट कर दिया है और वो किसी और जगह पर वैसे जाने के काबिल नहीं है। सर क्या कर रहे हैं? उनका मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? आपका सियासी तजिया क्या कहता है इस पर? सर मैं इस पर बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। लोग सवाल पूछते हैं, सियाणा कहाँ हमेशा जो है ना गंदगी के ढेर पे गिरता है। ये है ज़रा सियाणे। और वो पंजाबी का बड़ा गंदा मुहावरा है, गिजी गिजी लूमड़े तो पदा ना स्वाद। ठीक है ना, हर दिन ईद और हर रात शबरात के मज़े। इन्होंने जो 4-5 साल 6 साल मज़े लिए ना मीडिया पे, बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के नाम पे, अब उसके अंदर तड़प पैदा होती है कि मैं भी सारा दिन जनाब अब मीडिया के अंदर वही प्रेस कॉन्फ्रेंसें, वही मीडिया टॉक, वही टॉक शोज़ और वही सारी चीज़ें और वही पॉपुलैरिटी और वही सारे मामलात हों। ओ भाईजान ना करो, हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। आपने ट्वीट करके पार्टी छोड़ दी, आपकी मिसेज़ और आपने जनाब अनवारुल हक काकड़ से मुलाकातें की, आपने जनाब निगरान हुकूमत में अपना मकाम बनाने के लिए कोशिश की, आपने अमेरिकन सफ़ीर और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ईची मीची लड़ाई के नए सेट, आपने सब कुछ कर लिया। तो खुदा का वास्ता है यार, अब अपनी मिट्टी प्लीत ना करवाओ। तो ये अपनी मिट्टी अपने हाथों से प्लीत करवाने लगे। और मैं एक मिसाल दे रहा हूँ पिछले कई दिनों से। और चौक में ना बाज़ बड़े सग़ीर के और दुनिया के कुछ शहरों के चौक में घंटा लगा होता है। कोई भी गुजरता है जाना जाके उसको घंटे को टन करके गुजर जाता है। इधर से कोई गुजरता है टन करके। ये जो फवाद चौधरी साहब है, ये इस वक्त जनाब वो सियासत का वो घंटा बने हुए हैं, सियासत के चौक का, अपनी हरकतों की वजह से। जो पीटीआई का 2-2 टके का वो जिसकी साल 6 महीने 1.25 साल की सिर्फ उम्र है सियासत में, वो उठता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के वो टन टन करके उनके कानों में लगा के जैसा वो गुजर रहा है अपनी हरकतों की वजह से। और भाई तुम्हें बहुत शौक है पीटीआई में आने का, खुदा का वास्ता तुम एक काम करो। तुम्हें अगर बानी तहरीक इंसाफ की इतनी मोहब्बत जा गई है ना, तुम ये कहो कि मैं आज़ाद हूँ, मैंने पार्टी छोड़ दी, और इशू बाई इशू कभी तारीफ़ करनी है तारीफ़ कर दो, कभी क्रिटिसाइज़ करना है क्रिटिसाइज़ कर दो। लेकिन नहीं, बस उनको टन टन करवाने का शौक है। सर वो मरवत साहब ने उनको बोला है, फिर ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने कहा कि वो हथनी की तरह भागे। सर ये क्या बात है? सर हाथी बंदा कह देता है, लेकिन हथनी की तरह नहीं भागे, वो सांड की तरह भागे थे ना सर। लेकिन भागे थे सर, वैसे तो भागे थे ना, बुज़दिल है। मैंने भी गिरफ्तारी दी थी जी सर।
مجھے ساروں نے روکا نہ دو، اور میں کیونکہ طے کر چکا تھا یار یہ اب انہوں نے 12 تاریخ کو باہر آئے ہیں، 14 کے انہوں نے پہلی پریس جو نا میڈیا اپنا قائدین کی میٹنگ بلائی، زوم میٹنگ، اس میں یہ کہتا ہے جناب کہ بسم اللہ پڑھی نہیں پوری، اور کہا جی مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں پہ کل سے جناب مظاہرے شروع کرو ان کے خلاف، مطلب دنگا فساد شروع کرو، نئی پالیسی دنگا فساد کی. ابھی 9 مہینے ہضم ہو پا رہا پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس پہ کچھ بات کروں، یہ مجھے 6 7 8 مہینے سے بات کرنے نہیں دیتا تھا جناب، انہیں پتہ تھا یہ بات الٹ کرے گا، یہ لوگوں کے ذہن بھی خراب کرے گا. میں نے اسی وقت زوم میٹنگ میں سے میں نکلا، میں نے کہا یار اس نے ابھی ہم سے اور بڑا پٹھے کام کروانے ہیں، تو پائی جان گرفتاری دئیے تو راہ مل جائیے. میں نے اسی وقت میڈیا کو کہا جی کل پریس کانفرنس کروں، مجھے پتہ کوئی پریس کانفرنس انہوں نے کرن دینی سی جو ہے ریاست میں، گرفتاری دینی تھی، پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے لے کے گیا ہوں. ہاں ایک غلطی ہے جو میری زندگی کی، اس کے اوپر میں نادم ہوں، مجھے وہاں پہ اس کے حق میں نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے اس بانی تحریک انصاف کے حق میں. مجھے لوگوں نے پی ٹی آئی کا، میرے بھانجوں بھتیجوں نے کہا اور رکھو اس کو سائڈ پہ، پاکستان کا جھنڈا، کیونکہ میں پاکستان کی خاطر جو ہے نا، تو گرفتاری دی، پوری شان سے دی. اور اس پوری تحریک کے اندر پہلی دفعہ بھی جب جیل بھرو تحریک ہوئی سارے بھاگ گئے. یہ ہماری پنڈی کی پریس کانفرنس ہو رہی، بیچ میں بانی تحریک صاحب بار بار فون کر کے شیخ رشید کو اور عامر کیانی کو جناب وہ بتا رہا ہے سب نے گرفتاری دینی ہے، یہ کرنا ہے. سارے بیٹھے ہوئے نیلے دیلے نکمے نکھٹو، بڑے لیڈر ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر وفاقی صوبائی کل گرفتاری دیں گے ساروں کی جناب. اب میں کیا لفظ یوز کروں، اینڈ ٹائم پہ سب بھاگ گئے. فیاض چوہان نے جس شان کے ساتھ کمیٹی چوک پہ گرفتاری دی وہ ساری دنیا نے دیکھی، جیل بھرو تحریک کی. سر جی جی سر. دوسری دفعہ بھی جو دی ان کی تو پھوک نکل گئی ہے نا پولیس کو دیکھ کے.